हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है कवर करते हैं। ठीक है जी। तो आज है डेट, आज हो गया 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त जो है जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है जी। और इसका पीडीएफ वगैरह आपका कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत सारा जो नोटिफिकेशन वहाँ पे जो अपडेट करता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो उससे जुड़ जाइएगा। और सारे जो यहाँ पे जो क्लासेस के पीडीएफ वगैरह यहाँ पे और साथ ही साथ सेशन वगैरह उसमें जो है यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है शेयर कर दिया जाता है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिमम यहाँ से 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो दिवस को मनाया जाता है ट्रैफिक लाइट दिवस, तो जो हर साल जो है 5 अगस्त को, याद रखें 5 अगस्त को पूरा दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये खास करके ये दिन जो है ट्रैफिक लाइट्स के जो महत्व को बढ़ावा देते हुए ये खास करके मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता हुआ सड़क एक तरह का जो है सड़क सुरक्षा के लिए काम आता है। ठीक है, तो जो लाइट के जो महत्व को जो ट्रैफिक लाइट्स होती है इसके जो है लोगों को जो है जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है। ठीक है, सड़क सुरक्षा पे किए गए योगदान को याद दिलाने के लिए जो है इस पे लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन 5 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने, ठीक है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने धारा जो 77A के धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जो है इसके द्वारा एक अधिनियम लाया गया है, जो अधिनियम 1908 के तहत। ठीक है, जो 1900 धारा की जो 1908 की जो अधिनियम है धारा 77A को इस आधार पर जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। जितने भी जो जिला में यहाँ पे रजिस्ट्रारों को राज्य में किसी भी जो अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज को रद्द करने के लिए ये खास करके यहाँ पे जो है शक्ति प्रदान करता है। और यदि अगर मैं धोखाधड़ी वगैरह यहाँ पे जो किया जाता है, ठीक है, जो अचल संपत्ति जिसके पास वो यहाँ पे धोखाधड़ी वगैरह करके यहाँ पे जो है, ठीक है, ज़मीनी कार्यवाही अगर छेड़छाड़ करती तो उस पर जो है धारा 77 के तहत जो है असंवैधानिक इसको जो है घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया गया। मतलब कहने का मतलब यही है किसी भी जो अचल संपत्ति है और धोखाधड़ी वगैरह का मामला आता है यहाँ पे जो है उसको जो है रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा करके मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है जी, तो ये जो है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इसको जो है लागू किया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है दक्षिण कोरिया में, कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूनाइटेड नेशन या इसको यूएन के नाम से जानते हैं, ठीक है, कमान में शामिल हुआ है? तो आपका जो है जर्मनी देश। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली जो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है आपका जर्मनी हुआ है। जो जर्मनी जो है दक्षिण कोरिया जर्मनी जो है दक्षिण कोरिया अमेरिका के नेतृत्व वाली यूनाइटेड नेशन यूएन के नाम से जानते हैं। ये खास करके जो है उत्तर कोरिया के साथ साथ सीमा पर निगरानी रखने के लिए जो है समर्पित एक समूह है। ठीक है, जिसका 18वां जो है सदस्य इसको जर्मनी को बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका खास करके जो है सीमा पर निगरानी रखने के लिए जो है ये जो संयुक्त राष्ट्र जो कमान है इस पर नज़र रखती है। तो जर्मनी भी इसमें जो है 18वां सदस्य बन गया है। ठीक है जी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और ये जो है सुरक्षा संबंधों पे जो है समर्थन करने के लिए जो है एक कदम ये जो है जर्मनी को उठाया गया है। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर जो स्टेनमेयर यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, याद रखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जो है विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जो है स्टार्ट किया गया है। ये जो है कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। ठीक है जी, 10वां संस्करण है जिसको हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हैंडलूम डे भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, जो खास करके इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय जो हथकरघा जो विकास निगम लिमिटेड है इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। तो एक तरह के यहाँ पे जो है समारोह है, समझ सकते हैं। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ये जो है आम जनता के लिए जो है खुली रहती है। ठीक है, जिसमें आपका हाथों से बनाए हुए जो प्रोडक्ट होती है इसको जो है इसमें सम्मिलित करना रहता है, जिसमें कपास से बने हुए डिजाइन, लाइट हो गया, लोक नृत्य वगैरह यहाँ पे जो है स्टाल वगैरह यहाँ पे जो है मतलब खास करके जो लोकल प्रोडक्ट्स इसको जो है बढ़ावा देने के लिए इसका जो है प्रदर्शनी नई दिल्ली में शुरू किया गया। ठीक है जी, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में
पहला गोल्ड मेडल जीता है। आप सभी को पता होगा जो है पेरिस ओलंपिक चालू होगा 26 अगस्त से जो है आपका 11 सितंबर तक चलने वाली है, नहीं सॉरी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो है पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो गए, जिसमें हाल ही में जो है पेरिस ओलंपिक में जो है किसने टेनिस में, ठीक है याद रखिए, टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है तो नोवाक जोकोविच। याद रखिए नोवाक जोकोविच आप सभी को पता है जाने माने जो है टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। तो इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो है टेनिस में जो है इन्होंने जो है पहला गोल्ड मेडल जीता है नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने जो है पेरिस में जो मेन टेनिस एकल में इन्होंने कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हराकर जो कार्लोस अल्कराज जो भी जाने माने टेनिस प्लेयर इनको हराकर ये जो है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है जी। नोवाक जोकोविच जाने माने टेनिस प्लेयर है और ये जो है सबसे ज़्यादा उम्र के जो है टेनिस प्लेयर हैं, और कार्लोस जो अल्कराज है ये सबसे कम उम्र के जो है टेनिस प्लेयर हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी विजेता रह चुके हैं कई बार। तो कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? नोवाक जोकोविच, याद रखिए सर्बिया देश के जो है जाने माने टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने, ठीक है, हाल ही में जो है हमारे भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपये जो है मंजूर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने नेपाल में लगभग 669 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये जो है स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है जी। तो ये जो विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपये जो है मंजूर किए हैं, इसका जो है नेपाल करेक्ट आंसर हो, जिसमें आपका सतलज जो जल विद्युत निगम को 5000 करोड़ रुपये जो है निवेश के लिए जो है मंजूर किए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। भारत के द्वारा नेपाल में, ठीक है, भारत ने नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए मंजूरी की गई है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। चलिए नेपाल की बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा नेपाल जो है हमारे भारत के जो है कंट्री पड़ोसी है, ठीक है जी। अब काठमांडू इसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है नेपाली, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा। इनको फिर से इनको जो है प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र जो पौडेल जी यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड एक तरह का ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, सौंदर्य प्रतियोगिता है, ठीक है, लड़कियों का, ठीक है जी, महिलाओं का। तो 2024 के लिए मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का जो खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी जो कैसी है, ठीक है, आसमा कुमारी कैसी हाल ही में जो इन्होंने जो है नेपाल जो वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है जी। ये जो एक तरह का सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें ये जो है नेपाल मिस वर्ल्ड 2024 के खिताब इन्होंने आसमा कुमारी केसी ने जीता है, ठीक है जी। और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन काठमांडू में किया गया था, ठीक है। बाकी नेपाल के बारे में अभी आप लोग को बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जहाँ पे पहला, प्रथम, ये सभी जो क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है नागालैंड पहला ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसमें आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य आपका नागालैंड बना है, ठीक है। तो मतलब जो है नागालैंड में जैसे आपदा वगैरह आती है तो यहाँ पे जो है तो बीमा, जैसे आपका हेल्थ बीमा कराते हैं, अलग अलग बीमा कराते हैं, ठीक है जी। तो उसी तरह नागालैंड में जो है आपदा वगैरह यहाँ पे आती है तो बीमा यहाँ पे लागू करने वाला पहला राज्य यहाँ पे बन गया है, ठीक है जी। तो यहाँ के लोगों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे जो है इंश्योरेंस यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें जो क्षति वगैरह होती है, नुकसान होती है लोगों का, या किसी वजह से यहाँ पे मृत्यु हो जाती है आपदा वगैरह से, यहाँ पे जो इनको बीमा के तहत उनको पैसे भी दिए जाएंगे, ठीक है जी। नागालैंड की बात करूँ, ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है जी? तो नागालैंड की राजधानी, ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और अभी नेफियो रियो, एनआर मतलब नेफियो रियो यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों के द्वारा डमरू बजाकर, याद रखिएगा, डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन या इनमें से कोई नहीं। उज्जैन आप सभी को पता होगा, ठीक है, एमपी के अंतर्गत आती है, ठीक है, या इसको जो है महाकालेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ जो है एक जो है उपलब्धि यहाँ पे हासिल की गई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन के जो महाकालेश्वर जो मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे जो है आप सभी को जो है आप पता होगा कि जो है सावन का जो है महीना चल रहा है, ठीक है। इसी में मध्य प्रदेश के जो उज्जैन शहर है वहाँ पे जो महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में लगभग 1500, याद रखिए, लगभग 1500 लोगों को द्वारा जो है एक साथ छोटे डमरू बजाकर ये जो है सोमवार का इन्होंने जो है नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। आप सभी को पता है सोमवार को जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, सावन का महीना बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो यहीं में जो है लगभग 1500 लोगों के साथ एक साथ डमरू बजाकर सोमवार को जो है नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने
जो है बना दी गई है। ठीक है, इसकी जानकारी खुद यहाँ के मुख्यमंत्री अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं अभी मोहन यादव। इन्होंने जो है जानकारी मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए लोगों को भी जो है ढेर सारे जो है बधाई भी इन्होंने दिया है। ठीक है, जिसमें आपके बच्चों से लेकर महिला पुरुष सभी जने ये जो इसमें उपस्थित हुए थे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए 10वां। हाल में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा, तो ये जो है भारत करने वाला। ठीक है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है, ये जो कौन से संस्करण है थी। ठीक है, ये जो है तीसरा संस्करण है। भारत के द्वारा 12 से 13 जनवरी, ठीक है 12 से 13 जनवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो डेट बताए हैं, तो ये जो इसका आयोजन भारत के द्वारा 17 अगस्त को किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन समझ सकता था, मतलब समझ रहा था। तो भारत के द्वारा 17 अगस्त को ये जो है 3rd एडिशन का जो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के ये तीसरा संस्करण की जो मेज़बानी भारत के द्वारा किया जाए। इसमें अलग अलग मुद्दों पे जलवायु परिवर्तन और जो है इसके साथ यहाँ पे विकास संबंधी मामलों पे जो है ये चुनौतीपूर्ण जो है समाधान और इस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है, सिक्किम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई। तो हाल ही में जो है कौन से राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी है। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ का भी जो है मुख्यमंत्री तो अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है, इसका मतलब क्या है, तो हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के जीवन दान कार्यक्रम किया था, अंगदान को लेकर जो है जीवन दान कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ के एक डॉक्टर है, डॉक्टर के राम बाबू। ठीक है, यहाँ के डॉक्टर है आंध्र प्रदेश के राम बाबू। इनको राज्य में अंगदान की संख्याओं में वृद्धि के लिए, ठीक है अंगदान यहाँ पे महादान माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संख्या में वृद्धि के लिए राज्य की ओर से दिल्ली में केंद्र सरकार से जो है जीवन दान पुरस्कार जो है मिला गया है। ठीक है, तो आंध्र जो अंगदान के प्रयास को लेकर यहाँ पे जो बहुत सारे अभियान यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, इसी में यहाँ पे जो है युवाओं में जागरूकता बढ़ाने का भी संकल्प किया गया, इसीलिए जो है आंध्र प्रदेश को जो है जीवन दान पुरस्कार मिला है। ठीक है जी, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जो है सभी फसलों की जो है खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP बोलते हैं, ठीक है, इस पे जो है मूल्य पे जो है MSP पे जो है करेगी, तो ये जो है हरियाणा सरकार। ठीक, तो हरियाणा सरकार के द्वारा सभी फसलों के MSP रेट पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब से सैनी, इनके द्वारा जो है ऐलान किया गया है। तो लगभग 14 फसलों की खरीद जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो है किया जाएगा। धान, मक्का, कोदो, कुटकी ये सभी जो है इसमें जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है 14 फसल। ठीक है, और यहाँ की जो सभी फसलें हैं इसको जो है न्यूनतम रेट में जो है, ठीक है मतलब जो MSP रेट पे जो है खरीद की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे SA20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, दिनेश कार्तिक। तो SA लीग का जो है एम्बेसडर दिनेश कार्तिक। ठीक है, दिनेश कार्तिक को जो है इनको हमारे भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इनको जो मतलब भारत के रहने वाले, ठीक है एम्बेसडर इनको नियुक्त किया। SA लीग जो है इसका तीसरा जो संस्करण है, सीजन है 9 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। तो हमारे भारतीय टीम के जाने माने जो है दिनेश कार्तिक जो है बल्लेबाज हैं। ठीक है जी, SA लीग क्या है, तो इसको जो है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लीग, ठीक है ये जो है दक्षिण अफ्रीका लीग के जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित है, इसी लीग के जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल में किस देश के जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, भूटान, इजराइल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक, आप सभी को पता होगा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के। ठीक है, यहाँ पे जो है आप सभी को पता है यहाँ पे आरक्षण को लेकर यहाँ पे जो पूरा बहुत लंबे समय से यहाँ पे जो है हल्ला बोल चल रहा है। बहुत सारे यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जो है वो हो गया है, जान चली गई है। बहुत सारे आंदोलन सड़क पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो प्रधानमंत्री इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, भारत में अभी आके जो है रुकी हुई। ठीक है जी, टेलीग्राम में अपडेट कर दिया गया था। ठीक है जी, नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना बहुत लंबे समय से लगभग 15 साल से जो है ये यहाँ के जो है प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पे जो है आरक्षण को लेकर लोगों के द्वारा यहाँ पे जो है अभी जो है तानाशाही चल रही, इसी में देखते हुए यहाँ पे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा।
हाल में केंद्र सरकार ने कहा नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की गई है, तो कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक में केंद्र सरकार ने मोर अभ्यारण्य की जो है यहाँ पे घोषणा किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, केंद्र सरकार ने मोर अभ्यारण्य पहले बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो मोर अभ्यारण्य कर्नाटक में जो है, कर्नाटक जो है आदि चुंचनगिरी, यहाँ पे जो है इसकी घोषणा किया गया है। ये एक तरह का जो है खास करके जो है कर्नाटक के जो मोरों के लिए अभ्यारण्य को जो है डेवलप किया गया। इसकी जानकारी जो केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है केंद्र सरकार के जो कर्नाटक के जो है आदि चुंचनगिरी में जो है और केरल के जो है चुल्लनूर में ये जो मोर अभ्यारण्य यहाँ पे घोषित किया गया। आदि चुंचनगिरी ये कर्नाटक में है अभ्यारण्य, और चुल्लनूर यहाँ पे केरल में है। दोनों जगह जो है मोर अभ्यारण्य यहाँ पे जो है घोषित किया गया है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ, कर्नाटक की राजधानी है आपका जो है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। बेंगलोर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को इसका जो है गठन किया गया था, ये फॉर्मेशन किया गया था इस राज्य का। ठीक है जी, और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है जी, और अभी गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत यहाँ के जो है गवर्नर है। ठीक है जी, तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, और PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। थैंक यू।